अमेरिका को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेंगी। ओके। और ना हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी लड़ाई लड़े, हम खुद की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। हमारी ज़मीन पे अमेरिकन सोल्जर्स भी बिल्कुल उनका स्वागत नहीं करा जाएगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है। जंग में लाशें लाशें गिरती हैं, हमारी गिरें, दुश्मन की गिरें। वो होता है, ये जंग का उसूल है। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। है कि अगर मतलब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जिस तरह आज चले मैं कहता हूँ जी ताइवान पे ये जंग नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई ऐसा मतलब हो जाए। अमेरिका का भी कोई पता नहीं होता, वो भी तो लंबी मतलब सोच लेके चलते हैं 20-20 साल आगे, 15-15 साल आगे। तो जी। सर आप क्योंकि पार्टनर है उनके, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आप यूएस के, तो क्या हुँ। पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया था 79 में किया था और फिर 2001 में किया था, हिंदुस्तान भी ऐसा करेगा? नहीं, आप मतलब वो कहेगा नहीं यार हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें ये सूट करता है या नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत और अगर आप फ़खर साहब, जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और चीन की जंग हुई तो क्या? एग्ज़ैक्टली। नहीं, 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 हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। अमेरिका को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेंगी। ओके। और ना हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी लड़ाई लड़े, हम खुद की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। America's problems are America's problems, they are not India's problems, and India's problems are India's problems. हुँ, हम इस दुनिया में सब अकेले पैदा हुए हैं और हमें अकेले मरना है। पहली चीज़ ये बिल्कुल। है। ओके। वो इंसानों पर भी फिट बैठती है, और हाँ, ठीक है, हमारी पार्टनरशिप ज़रूर है। लेकिन हम अमेरिका के लिए किसी और मुल्क पे हम चढ़ दौड़ें, ये भारत कभी नहीं करेगा। ये आप मुझसे आज लिख के ले लें, ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं। हमारा ऐसा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं है कि हम किसी के साथ, हमारा इज़राइल के साथ भी ऐसा अलायंस नहीं है कि हम किसी ओके। के साथ मिल के चढ़ दौड़ें किसी पे, नहीं। और हमें ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी के कहने पर हथियार उठाएँगे, हमारे पास हैं हथियार, पर अगर हम बिल्कुल। किसी के कहने पर हथियार उठाते हैं, फिर हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? हुँ, हमारी रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी फिर। हम हाँ, जिस दिन चाइना हमारे ऊपर, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस दिन चाइना अटैक करता है, तो हम क्या मदद चाहेंगे अपने पार्टनर्स से? हम हुँ, डिप्लोमैटिक हेल्प चाहेंगे, ओके। हम आर्म्स एंड एम्युनिशन की हेल्प चाहेंगे, हाँ। पर हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आईबॉल टू आईबॉल चाइना के साथ हैं, और यहाँ पे अमेरिका हमारे लिए फौजी भेज दे। बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट वेलकम, अमेरिकन सोल्जर्स आर नॉट वेलकम। हमारी ज़मीन पे अमेरिकन सोल्जर्स भी बिल्कुल उनका स्वागत नहीं करा जाएगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, उस लड़ाई का नतीजा जो हो, वो हमारी लड़ाई है, वो हम हुँ, मैनेज करेंगे। वो इंडिया कभी नहीं मानेगा। इस मामले में इंडिया इज़ बिल्कुल। वेरी क्लियर है। और ना हम किसी के कहने पे लड़ेंगे, कोई हमें लड़वा सकता है। हमारा जब मन होगा, जब हमारा मफ़ाद होगा, हम तब लड़ेंगे। किसी और के मफ़ाद के लिए हम उसको अपनी जंग नहीं बनाएँगे। ओके, लेकिन जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, वैसे तो है अब पुराना हो गया, 2-3 माह पहले उन्होंने किसी यूरोपियन समिट था, तो वहाँ पे उन्होंने बात की थी। तो वहाँ पे उनसे कहा गया कि कल को अगर आपका चाइना के साथ मामला होता है, तो ये कंट्रीज़ आपके साथ होंगी। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था जो आप बोल रहे हैं कि भई हम चाइना के साथ हम देख लेंगे, हो सकता है हमारी कोई मतलब जंग हो भी ना। ठीक है, हमारे मामलात खराब हैं, लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और अगर खराब होंगे तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। तो क्योंकि मतलब वो रशियन ऑयल हुँ। के उस पे कॉन्टेस्ट में उनसे उनसे सवाल किया जा रहा है कि अगर आप उनसे ये खरीदेंगे तो कल को आपका चाइना के साथ होगा तो फिर आपके मदद के लिए कोई आएगा नहीं, आप अकेले खड़े होंगे। नहीं, देखिए फ़खर साहब, ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा-सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाने की जी, कोशिश जी, करता प्लीज़, हूँ, क्या आपके प्लीज़। आपके व्यूअर्स भी समझ लें फ़खर साहब। ऐसा है कि भारत बन मैं देखिए, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। ये रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता बहुत कठिन है, और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अगले साल बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसके लिए कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं। ओके, इसके इसके लिए नंगे पैर आग पे चलना पड़ता है। ज़बरदस्त। और वो कैसी आग है, वो जलते हुए शोले कौन से हैं और जलता हुआ कोयला कौन-सा है जिसके ऊपर आपको नंगे पैर चलना है? वो ये है कि जब आपके ऊपर विपदा आए, आपके ऊपर कष्ट आए, परेशानियाँ आएँ आपके ऊपर, हुँ, तब आप ऐसे नहीं कि किसी के पास भाग के चले जाएँ, बोले बॉस मेरी मदद करो, नहीं। फिर आपकी इज़्ज़त हुँ, नहीं होगी। ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है। जंग ओके, में लाशें लाशें गिरती हैं, हमारी गिरें, दुश्मन की गिरें। वो होता है, ये जंग का उसूल है, बिल्कुल। राइट? हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी ये हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएँ। ये दोनों चीज़ें जंग में पॉसिबल हैं। लेकिन ओके,
अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है, तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हुँ, हमें इसका दुःख, हमें इसका खामियाज़ा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े और ये होगा और हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना और हम जानते हैं कि इस रास्ते में काँटे हैं एंड वी हुँ, अंडरस्टैंड जैसे जयशंकर हुँ। साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज़ होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। यही बोला ना जयशंकर बिल्कुल, साहब को कि जी साहब बिल्कुल, आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमने कभी माँगी भी नहीं मदद और हमें हुँ, चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हुँ, हम कभी ये नहीं कहते फ़खर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बनें, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। ज़बरदस्त, आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। बिल्कुल।